हेलो गाइस, कैसे अभी आई हो बढ़िया होंगे। डिमोनिक गॉड के एपिसोड 14 को लेके हाजिर हो। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में डिमोनिक चू सबको बोल रहा होता है, मुझे आप लोग के साथ कुछ सिंसियरली बात करना है एक टॉपिक के ऊपर जो पैसा है। डिमोनिक चू सबको बोल रहा होता है, लगता है अब हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा और हम लोग ज्यादा बर्दाश्त कर भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ लोगों के साथ सेटलमेंट करना पड़ेगा, कुछ फीस्ट के साथ हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा। एल्डर जो बोलते तुम किस फीस्ट के साथ सेटलमेंट करने वाले हो। मोनिकचू बोलता है और किसके साथ, मैं किसके बारे में बात कर सकता हूँ। बैंग हुआ बैंग क्लैन, एक नंबर के कमीने सेक्टर। कुछ देर बाद मेरा इन लोग के साथ एक डील स्टार्ट है और मैं इन लोग के साथ कुछ देर बाद डील करूंगा। और हाँ, तुम लोग को आने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सेटलमेंट कर सकता हूँ, इसलिए जाओ घर के अंदर और आराम करो। एल्डर जो बोलते हैं, पर एल्डर जो अपने मन में सोच रहे होते हैं ये अभी मैच करके आया है, अभी तक इसने आराम भी नहीं किया है, फिर भी जाके ये अभी अटैक या फिर लड़ाई पिटी का बात कर रहे हैं। और मुझे मालूम है अगर ये किसी के साथ भी डील करने जाता है तो वो उसके साथ लड़ाई पिटी करके आएगा। इसने अपना फायर को रिलीज किया था तो इसका बहुत सारा पावर कंज्यूम हुआ था, जिसके कारण इसे अभी आराम करना चाहिए, पर इसे तो कुछ पता ही नहीं है। डिमोनिक चू बोलता है, डिमोनिक चू एल्डर जो को बोल रहा होता है, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, तुम मेरा टेंशन मतलब, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। एल्डर जो बोलते हैं, ठीक है तुम जा रहे हो जो डील करने वो तुम डील करो, पर इस सब में सोशल फैक्शन को इन्वॉल्व मत करना। डिमोनिक चू बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, तो मैं जा रहा हूँ। डिमोनिक चू जाने लगता है। गेट के बाहर डिमोनिक मतलब कि एल्डर जो होते हैं, डिमोनिक चू के पीछे उसका एल्डर मतलब सर्वेंट होता है, वो बोल रहा होता है, यंग मास्टर क्या आप सही में गोवा ब्लैंक बैंक का क्लैन खत्म करने वाले हो। डिमोनिक चू बोलता है, मुझे आगे जाके कोई मैटर नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस सारे सेटलमेंट को सेटलमेंट कर देता हूँ। डिमोनिक चू पीछे घूर के सर्वेंट को बोलता है, वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं तुम्हारे हेंग वांग निंगम के, ये लोग किसके बारे में बात कर रहे आगे जाके मालूम पड़ेगा। सर्वेंट बोल रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया। तभी एक पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जो बैंग वैंग बैंक बिजनेस पवेलियन होता है। अंदर में लोन सिंडिकेट का वाइस लीडर होता है, वो बोल रहा होता है, क्या तुम लोग सही में आ गए। अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं चाहता था इसे देखना, मैं इसे अब देखना ही नहीं चाहता था, पर ये फिर मुझसे मिल गया। ये अभी ही कुछ देर पहले टेंगुआ मर्चेंट गिल्ड के सेकंड यंग मास्टर को क्रिपल करके आया है, उसे डुअल करके आया, ये इतना जल्दी आ गया। डिमोनिक चू आने के साथ बोलता है, मैं तुम्हारे क्लैन के साथ अपना रीपे कराने आया हूँ, मतलब अपना उधार चुकता कराने आया हूँ। लोन सिंडिकेट का लीडर कुछ बोल नहीं रहा होता है, तभी डिमोनिक चू फिर से बोलता है, बाय द वे अगर कोई भी बिजनेस का बात किया जाए तो अंदर जाके किया जाता है, ना कि गेटी के ऊपर सारा बात किया जाता है, तो अंदर चले। तभी वाइस लीडर बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम अभी डुअल करके आ रहे हो, मुझे ये नहीं मालूम था कि कोई गैमलर भी इतना अच्छा से डुअल कर सकता है। मालूम है तुम्हारे डुअल को देखने के लिए हम लोग भी आए थे, पूरा लोन सिंडिकेट आया था देखने के लिए। अगले सीन में डिमोनिक चू अंदर जाने लगता है और बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम मेरे डुअल के बारे में तुम मत ही बोलो, तुम पे ये शोभा नहीं करता। ये सुन के लोन सिंडिकेट का लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलते हैं क्या। लोन सिंडिकेट का लीडर डिमोनिक चू के सामने झुक जाता है, बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें कोई बुरा लगा हो। डिमोनिक चू आगे जाते हुए बोल रहा होता है, छोड़ो ये सब बात, मुझे मालूम है कि तुम्हारे तरफ से एक बहुत पावरफुल बंदा भी है जो बहुत ज्यादा रिच है, क्या मुझे उसके साथ ही हिसाब बारी सब चुकता करना है, मतलब सारा हिसाब बारी देखना है। लोन सिंडिकेट का लीडर बोलता है, हाँ आपने सही बोला, अपने मन में बोल रहा था तुमने गलत बोला। ये लोन सिंडिकेट का लीडर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या झोलमाल चल रहा है। डिमोनिक चू तभी बोलता है, तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरा साइड लिया और तुमने कुछ पैसा के बारे में बता दिया। अब तुमने बता दिया तो ये मत समझना कि तुम हवा में उड़ जाओगे, तुम चुप रहो और मेरे साथ चलो, अपना जवान ज्यादा चर्चा मत चलाओ, और मुझे तुम्हारे प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो। लोन सिंडिकेट का वाइस लीडर अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट, इसे क्या हमारे प्लानिंग के बारे में पता चल गया। वाइस लीडर डिमोनिक चू को बोल रहा होता है, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे आए हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य की बात है, हम लोग तो आपको सम्मान देते हैं, पर आप गलत ही मतलब उठा रहे हैं। डिमोनिक चू बोलता है, तो क्या हो गया। डिमोनिक चू जाके चेयर पे बैठ जाता है, बोलता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। डिमोनिक चू बैठा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैंने इसे लास्ट टाइम देखा था तब से अभी तक ये बहुत ज्यादा ही बदल चुका है, मुझसे इतना रिस्पेक्टली बात कर रहा है कि मुझे लग रहा है मुझे हजम नहीं होगा। और एक और चेंज इस रूम में आ रहा है, क्योंकि मुझे इस रूम में एक मास्टर का ऑरा प्रेजेंस हो रहा है, और वो जो मास्टर है वो मेरे ऊपर किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा है। तभी डिमोनिक चू बोलता है, तुम्हारा बॉस कहाँ है, उसे बुलाओ। लोन सिंडिकेट का लीडर बोलता है, तुम बॉस से क्यों मिलना चाहते हो और तुम बॉस को क्यों ढूंढ रहे हो। डिमोनिक चू गुस्सा हो जाता है और टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, मैं तुमसे 2 या 3 बार नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा, अगर तुम्हें बताना है तो बताओ, नहीं तो मुझे मालूम है कि घी कैसे निकाला जाता है।
तभी सामने से एक बंदा निकलते हुए आता है और यही होता है गैंगवॉन्ग क्लैन का बॉस चैंग उन गियोल। मैं इसे चैंग गियोल बोलूंगा। डिमोनिक चू चैंग गियोल को देख के बोलता है, क्या तुम ही हो बॉस गैंगवॉन्ग के? चैंग गियोल बोलता है, मैं सब कुछ या कुछ भी चीज एक बच्चे को नहीं बताता। तभी डिमोनिक चू बोलता है, मैं देख के लग नहीं रहा है कि तुम ऐसे बंदे हो, मुझे तुम्हारा असली फेस देखना है, बताओ कि तुम हो कौन। मुझे मालूम है कि तुम पावरफुल देखने के एक एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारा फेस इतना प्रिटी तो नहीं हो सकता, इस फेस के पीछे कुछ तो छुपा हुआ है। तभी चैंगुल के पीछे से एक मास्टर निकलने लगता है और बोलता है, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा है कि ये सब एक चाल है, ये सब एक प्लानिंग है, इसके पीछे एक मास्टर छुपा है। क्या तुम किसी के सोबिनेट हो, मतलब कि किसी के डिसाइबल हो? तुम्हारा मास्टर कौन है? वो मास्टर निकलने लगता है, अपना पावर रिलीज कर रहा होता है, किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है डिमोनिक चू को मारने के लिए। वो सामने आते हुए बोलता है, क्या तुम ही आए हो मेरे पैसा के लिए, मतलब पैसा रिलेटेड बात करने के लिए? इस बंदे का नाम डोंगजल हुइगजो होता है, मैं इसे डोंगजल बुलाऊंगा। ये सोशल सेक्ट का एक मेंबर है। डिमोनिक चू उसे देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये तो सोशल सेक्ट का एक बच्चा है, मतलब मेंबर है। डिमोनिक चू गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम कमीने, तुम्हें किसने बोल दिया बीच में बोलने के लिए? क्या तुम्हें मरना है? अगर मरना है तो तुम बीच में बोल सकते हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अगर तुमने फिर से अपने जवान को इस बीच में खोला तो। डोंगजल एक छोटा सा स्माइल देता है और अटैक करते हुए बोलता है कि तुम क्या मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पीछे से सर्वेंट चिल्ला के बोलता है, यंग मास्टर देख के। डिमोनिक चू अपना चॉपस्टिक निकालता है, उसमें पावर अनलीश करता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सोशल सेक्ट के मेंबर हो तो इसका मतलब क्या? तुम मुझे रोक सकते हो, तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते हो, तुम मेरे पाथ को रोक लोगे? डिमोनिक चू इस चॉपस्टिक को थ्रो करता है डोंगजल के ऊपर और बोलता है, पहले इसे संभाले, उसके बाद मुझसे लड़ाई करने के लिए आना तुम कमीने। वो जो चॉपस्टिक होता है डोंगजल के हाथ को फाड़ के निकल जाता है। ये देख के डोंगजल भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो चॉपस्टिक वापस से डिमोनिक चू के पास आ जाता है। डोंगजल अपने मन में सोच रहा होता है, इसे देख के लगता नहीं कि ये एक बच्चा है, सही में ये एक पावरफुल व्यक्ति है, मुझे इसके साथ सीरियसली फाइट करना पड़ेगा। अपने हाथ को देखते हुए डोंगजल बोल रहा होता है, ये एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, मुझे सीरियसली इससे फाइट करना पड़ेगा। डोंगजल अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और बोलता है, तुमने मेरे हाथ के ऊपर होल कर दिया, वो भी एक चॉपस्टिक की मदद से। तुम सही में बहुत इंटरेस्टेड बंदे हो, तुम में मुझे इंटरेस्टेड हो रहा है। डिमोनिक चू बोलता है, तुम्हारे जैसे कम्युनिस्ट से लड़ने के लिए मैं अपना चॉपस्टिक ही यूज करता हूँ, तुम्हारे लिए अपना वेपन क्यों निकालूं? ये सुन के डोंगजल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम कमीने कहे कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेइज्जती करने का, तुम मरोगे। डिमोनिक चू भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। डोंगजल जैसे अटैक करता है, डिमोनिक चू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसका अटैक जो होता है ग्राउंड के ऊपर लगता है, ग्राउंड में भी एक गहरा गड्ढा बन जाता है। पीछे से डिमोनिक चू चिल्ला के बोलता है, क्या तुम्हारा आग भी अंधा हो गया है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ? डोंगजल पीछे घूम के अपना हाथ घुमाता है, डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करता है। डिमोनिक चू उसके हाथ को अवॉइड करता है। डोंगजल बहुत सारा अटैक कर रहा होता है, डिमोनिक चू उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। डोंगजल अपने मन में सोच रहा होता है, ये कमीना चूहा कहीं का इतना फुदक क्यों रहा है, इसके ऊपर मैं अटैक भी नहीं कर पा रहा हूँ इजिली, मेरे हाथ को क्या हो गया है? तभी डिमोनिक चू बोलता है, चलो एक जगह और गड्ढा किया जाए तुम्हारे बॉडी के अंदर, और चॉपस्टिक फेंकता है डोंगजल के ऊपर। डोंगजल उस चॉपस्टिक को अपने हाथ से ब्लॉक करता है, मतलब रोक लेता है, बट रोक नहीं पाता। रोक तो लेता है पर रोक नहीं पाता उस चॉपस्टिक को। वो चॉपस्टिक गड़ जाता है और ब्लड निकलता है। ये देख के लोन सिंडिकेट का लीडर और सर्वेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दिखाया जा रहा होता है डोंगजल नीचे पड़ा होता है, उसके आंख में चॉपस्टिक घुसा होता है। सामने डिमोनिक चू खड़ा होता है, वो बोलता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहे थे, देखो तुम कैसे मेरे घुटने के ऊपर नीचे बैठे हुए हो। नीचे से डोंगजल चिल्ला के बोल रहा होता है, तुम कमीने चूहे कहीं के, तुम मरोगे मेरे हाथ से। डोंगजल चिल्ला के बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक पावरफुल हो? मेरे जो ब्रदर है वो सोल फैक्शन से है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपने एक मूव के साथ तुम्हें मार सकते हैं। डिमोनिक चू बोल रहा होता है, अच्छा ऐसा बात है, ऐसा तो वो सपना ही देखना रह जाएगा, वो सपना ही देखते रहो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। डोंगजल बोल रहा होता है कि इवन कि मेरा जो फैमिली है बहुत पावरफुल है, तुम्हारी जो फैमिली है वो तुम्हें बचा नहीं पाएगी, तुम मर के रहोगे। पर जब तक जितना बोल रहा होता है तब डिमोनिक चू वो जो चॉपस्टिक होता है उसके ऊपर लात मार के उसके आंख में ही और गाड़ देता है और डिमोनिक अंदाज में बोलता है, अपने सोशल सेक्टर को बोलना आके मुझसे लड़ने के लिए, उन कायर लोग को बोलना मुझसे फेस टू फेस बात करने के लिए, तुम जैसे कम्युनल लोग को भेजने की दरकार नहीं। तुम्हारे सोशल फैक्शन से पहले तुम्हें मैं पहले मारूंगा, उसके बाद तुम्हारा सोशल सेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस मानुआ के ऊपर उतना व्यूज नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, इस मानुआ को ड्रॉप कर दूं।